देखिए, इंडियन वुमन की जिस तरह हार हुई है, यहाँ पर इंग्लैंड ने 288 रन बनाए थे। वहाँ पर रन चेस करते हुए इंडिया ने 284 रन पे 6 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 4 रन से यहाँ पर इंडिया हारी है। लेकिन जिस तरह ये बैक टू बैक 3 हार मिली, अब यहाँ से टीम इंडिया का जो क्वालिफाई करना है बहुत मुश्किल हो रहा है। अब टीम इंडिया यहाँ से अगला जो मुकाबला खेला जाना है न्यूजीलैंड के साथ, तो वो मैच तो हर हाल में जीतनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत मिलेगी तो टीम इंडिया यहाँ पे क्वालिफाई कर लेगी। यानी दोनों मैच टीम इंडिया को जीतने ही पड़ेंगे अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए तो। और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को हार मिली तो फिर उसके बाद क्या होगा। देखिए, न्यूजीलैंड ने भी अभी 6 मुकाबले खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, उसमें से 2 मुकाबले हार गई है। फिर एक मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीता है और उसके बाद दो मुकाबले जो रहे न्यूजीलैंड के श्रीलंका में खेले गए थे। श्रीलंका के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में बारिश की वजह से वो मुकाबलों में रिजल्ट नहीं आ पाया, तो जो पॉइंट है वो 1-1 से बांटा गया था। यानी 2 पॉइंट न्यूजीलैंड को वहाँ पे मिले हैं और एक जीत मिली थी, यानी 4 पॉइंट है। और टीम इंडिया के भी 4 पॉइंट ही है, लेकिन रन रेट जो है वो टीम इंडिया का प्लस में है, 0.526 पे है और न्यूजीलैंड का जो है माइनस में है 0.245। यानी टीम इंडिया रन रेट के मामले में तो न्यूजीलैंड से आगे है। तो यहाँ पर अगर इंडिया ये मुकाबला हार जाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ तो फिर उसको बांग्लादेश वाला मुकाबला तो जीतना ही पड़ेगा हर हाल में, तब जाके इंडिया का 6 पॉइंट होगा। और न्यूजीलैंड उनका जो है इंडिया के साथ जीत जाएगी अगर, तो हमें उम्मीद करनी होगी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला उसका खेला जाएगा 26 अक्टूबर को, वहाँ पर इंग्लैंड जीत जाए तो फिर न्यूजीलैंड के चांस क्वालिफाई करने के बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि रन रेट में टीम इंडिया काफ़ी आगे है। 3 मुकाबले टीम इंडिया ने गंवाए हैं, ये मैच गंवा दिए हैं। सब मैच टीम इंडिया की पकड़ में थे। पहला जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था वहाँ पर भी टीम इंडिया ने ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगी, फिर वहाँ से साउथ अफ्रीका ने भी रन चेस कर लिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया तो कमाल ही खेली, जहाँ पर 330 रन उन्होंने चेस कर लिए। फिर ये तीसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ भी जिस तरह से वो हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना खेल रही थी, लग रहा था कि चेस कर लेगी आसानी से, सिंगल डबल लेने की ज़रूर थी। लेकिन यहाँ पे फिर एकदम से विकेट गिरने लगी और यहाँ पे भी टीम इंडिया को हार मिली। यानी जो टीम इंडिया ने है 3 हार लगातार मिली है यहाँ पर, तो अब क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर टीम इंडिया यहाँ से क्वालिफाई कर लेगी तो नंबर 4 पे उसकी पॉइंट टेबल में जो चौथे नंबर पे टीम इंडिया रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने तीनों टीम ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। अब न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जंग होगी, वो 23 अक्टूबर को ही वो मुकाबला है जहाँ पर न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेगी और वो नवी मुंबई में खेला जाएगा। तो शानदार ये मुकाबला रहेगा। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ेगी और जो हारेगी उसका जो चांस है यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा क्वालिफाई करने का। और देखिए, अभी बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इनका तो चांस है ही नहीं शायद क्वालिफाई करने का, क्योंकि बहुत माइनस में है। तीनों का जो रन रेट है तीनों का माइनस में है, रन रेट में काफ़ी पीछे है। इसलिए इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों का चांस बनेगा यहाँ पर नंबर 4 पे, चौथी टीम बनेगी जो क्वालिफाई करेगी।